नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मृतक के आश्रितों के लिए बड़ी खबर, सरकारी सेवा में भर्ती करने के लिए बदल गया नियम। पढ़ें डिटेल। कार्मिक विभाग ने मृतक के आश्रितों को सरकारी सेवा में भर्ती करने के लिए मृतक सरकारी सेवा के आश्रितों की संशोधित सेवा नियमावली जारी कर दी है। मृतक आश्रितों को सरकारी सेवा में समूह घ अथवा समूह ग के कनिष्ठ सहायक के समकक्ष पद पर उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जाएगा। कैबिनेट ने कुछ समय पहले मृतक के आश्रितों के लिए संशोधित सेवा नियमावली को मंजूरी प्रदान की थी। इस पर अब शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि मृतक के आश्रितों को किसी भी पद पर भर्ती करने के लिए उसकी शैक्षिक योग्यता पूरी होनी चाहिए। सुबह धूप तो शाम को बढ़ी सर्दी, नए साल पर बदलेगा मौसम का मिजाज। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है, हालांकि सुबह और शाम ठंड बनी है। आज ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में सुबह कोहरा छाया रहा। वहीं अन्य इलाकों में दिन की शुरुआत चटक धूप के साथ हुई। पहाड़ों की रानी मसूरी, धनौल्टी और कैंपटी में भी मौसम साफ बना हुआ है। वहीं शाम को तापमान गिरने से ठंड के कारण लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। संप्रेक्षण गृह में किशोरी से दुष्कर्म के आरोप निकले झूठे, अनुसेवक होमगार्ड का निलंबन निरस्त। हल्द्वानी बाल संप्रेक्षण गृह की किशोरी द्वारा विभागीय अधिकारियों पर लगाए गए दुष्कर्म के आरोप जांच में झूठे पाए गए, जिसके बाद विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने अनुसेवक और होमगार्ड के निलंबन को निरस्त कर दिया है। बता दें कि हाल ही में हल्द्वानी स्थित संप्रेक्षण गृह में रह रही किशोरी ने विभागीय अधिकारियों पर अपने साथ दुष्कर्म की जानकारी दी थी, जिसके बाद मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय स्तर पर एक जांच कमेटी का गठन किया था। साथ ही संप्रेक्षण गृह में कार्यरत अनुसेवक और होमगार्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया था। वहीं पूरे मामले की पुलिस के स्तर से भी जांच की जा रही थी। उत्तराखंड बोर्ड ने जारी की 10वीं और 12वीं की डेट शीट, यहां चेक करें शेड्यूल। उत्तराखंड बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। जारी शेड्यूल के अनुसार उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होकर 16 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। दरअसल माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड के सभागार में सभापति उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर की अध्यक्षता में साल 2024 के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा कार्यक्रम के निर्धारण के लिए परीक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में परीक्षा समिति की ओर से निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल की ओर से संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 27 फरवरी 2024 से शुरू होगी, जो 16 मार्च 2024 तक चलेगी। आगामी 2 जनवरी को कपकोट आएंगे मुख्यमंत्री धामी, सीएम के आगमन पर तैयारियों को लेकर बैठक, दिए निर्देश। आगामी 2 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कपकोट आएंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित हुई। कार्यक्रम स्थल के दोरेश्वर मैदान का भी निरीक्षण किया गया। अधिकारियों को समय रहते तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। शुक्रवार को विकासखंड सभागार कपकोट में विधायक सुरेश गढ़िया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री का 2 जनवरी को केदारेश्वर मैदान पर जनमिलन कार्यक्रम प्रस्तावित है, जहां विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट, सिविल अस्पताल में नए वेरिएंट से निपटने की तैयारी शुरू। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 को लेकर रुड़की सिविल अस्पताल पूर्व प्रबंधन में जुटा हुआ है, जिसके अंतर्गत अस्पताल में कोविड वार्ड व गहन संरक्षण इकाई यानी कि ICU तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा चिकित्सकों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इस समय देश में कोविड-19 के नए रूप JN1 के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए रुड़की सिविल अस्पताल पूर्व प्रबंधन में सक्रियता से जुटा है। इसको लेकर अस्पताल ने एक 40 बेड का कोविड वार्ड व 11 बेड का ICU तैयार किया है। इसके अलावा अस्पताल में स्वच्छता मानकों के अनुपालन के निर्देश दिए जा चुके हैं। कुमाऊं रेंज में खुलेगी SDRF की नई बटालियन, होमगार्ड जवानों को देंगे आपदा ट्रेनिंग। कार्यवाहक DGP अभिनव कुमार ने कहा, कुमाऊं रेंज में SDRF की नई बटालियन खोली जाएगी। SDRF को मजबूत करने के लिए होमगार्ड जवानों को भी आपदा ट्रेनिंग देकर SDRF में तैनात किया जाएगा। बैठक में होमगार्ड के जवानों को भी आपदा प्रबंधन एवं अन्य आवश्यक प्रशिक्षण कराकर SDRF में तैनात करने का निर्णय लिया गया। जल पुलिस एवं बाढ़ राहत PAC दल का SDRF में विलय किया जाएगा। 30 जून तक रिटायर होने जा रहे अफसरों कर्मचारियों का तबादला और चुनाव ड्यूटी नहीं, CS को भेजा पत्र।
अगले साल 30 जून तक रिटायर होने जा रहे अफसरों कर्मचारियों की लोकसभा चुनाव में न तो चुनाव ड्यूटी लगेगी और न ही उनका तबादला होगा। बाकी प्रशासन, पुलिस और आबकारी के 3 साल से जमे अफसरों और चुनाव ड्यूटी को प्रभावित करने वाले कर्मचारियों का तबादला 31 जनवरी तक करना है। मुख्य सचिव और डीजीपी को तबादलों के बाद अपनी रिपोर्ट 31 जनवरी तक आयोग को भेजनी है। उत्तरकाशी टनल हादसे से लेकर जोशीमठ त्रासदी तक, इन घटनाओं से हिल गया उत्तराखंड। साल 2023 खत्म होने वाला है, बस चंद दिनों में नए साल की शुरुआत हो जाएगी। खैर, जाते जाते इस एक साल की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने विकास का एक नया दौर देखा। G20 की बैठक से लेकर निवेश सम्मेलन तक उत्तराखंड में बड़े कार्यक्रम देखने को मिले, जहां एक और प्रदेश के विकास पर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने देश दुनिया का ध्यान उत्तराखंड की ओर खींचा। इन घटनाओं ने पहाड़ों की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए। न सिर्फ सुरक्षा, बल्कि उत्तराखंड में हो रहे कई विकास कार्यों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। अब वो चाहे गौरीकुंड लैंडस्लाइड हो या फिर उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूर। इसके साथ ही चर्चा में रहा जोशीमठ त्रासदी। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक भू कानून पर हल्ला बोल, जगह जगह प्रदर्शन, राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर बृहस्पतिवार को महानगर कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर उत्तराखंड में मजबूत भू कानून लागू कराने और बेरोजगार युवाओं को नौकरियों में 70% आरक्षण दिलाने की मांग की। हल्द्वानी में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। यहां विधायक सुमित हृदय ने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए प्रदेश में सशक्त भू कानून जरूरी है। ठंड से बचाव को उच्च हिमालयी क्षेत्र से निचले इलाकों में पहुंचे हिमालयन थार झुंड में कर रहे विचरण। ठंड से बचने के लिए हिमालयी थार उच्च हिमालय क्षेत्र से निचले इलाकों में पहुंच गए हैं। इन दिनों तुंगनाथ व चौपता क्षेत्र में हिमालय थार झुंड में विचरण कर रही हैं। अगले 4 माह तक ये वन्य जीव इन स्थानों पर रहते हुए अपने वंश को भी बढ़ाएंगे। कोरोना काल के बाद से इस जीव का कुनबा बढ़ा है। समुद्र तल से 14,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर प्रवास करने वाले वन्य जीव हिमालयन थार ठंड से बचने और भोजन के लिए दिसंबर के अंत में निचले क्षेत्रों में पहुंचते हैं। ये मार्च माह तक 8 से 12,000 फीट की ऊंचाई तक प्रवास करते हैं। जैसे ही अप्रैल में मौसम अनुकूल होता है, वो वन्य जीव फिर ऊंचाई वाले अपने मूल स्थानों की तरफ चले जाते हैं। इस साल लोक सेवा आयोग ने 3040 पदों पर की भर्ती, 3,595 का परिणाम हो रहा तैयार। राज्य लोक सेवा आयोग ने इस साल अभी तक 3040 पदों पर अफसरों की भर्तियां की हैं, जबकि 3,595 का परिणाम तैयार हो रहा है। धामी सरकार ने दावा किया है कि राज्य में जहां 22 साल में 6,869 अफसर भर्ती हुए, तो वहीं उन्होंने एक साल में इनकी संख्या 6,635 पर पहुंचा दी। पहले आयोग साल भर में बमुश्किल 8 से 10 परीक्षाएं आयोजित कर 500 से 1,000 अफसरों की भर्ती कर पाता था, लेकिन सरकार का दावा है कि इस एक साल के कार्यकाल में इसकी रफ्तार 5 से 6 गुना बढ़ गई। आयोग साल भर में 30 परीक्षाएं आयोजित कर 6,000 से ज़्यादा अफसरों को भर्ती करने का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। इसमें भर्ती PCS परीक्षा, वन आरक्षी, समीक्षा अधिकारी समेत अन्य का परिणाम शामिल है। कालिसी के मौका गार्ड खड्ड में मिला युवक का शव, चेहरे पर है चोट के निशान, हत्या की आशंका। देहरादून में कालसी तहसील क्षेत्र के राजस्व क्षेत्र सामल्टा में खड्डू से एक युवक का शव मिला है। युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। राजस्व पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह साहिया समाल्टा मोटर मार्ग पर स्थित मौका गार्ड खड्ड में चारा पत्ती लेने गए लोगों ने एक युवक को औंधे मुंह पड़ा देखा, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने राजस्व उप निरीक्षक मोतीलाल जनाटा को दी है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।